स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें बात करेंगे एक छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर। यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पे लंब डाला गया हो तो लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर एवं मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। आइए इस बात को समझते हैं। किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए स्टेटमेंट गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ का सहारा लेना पड़ता है। इन 5 स्टेप से गुजरने पड़ते हैं। कंस्ट्रक्शन दिए हुए थ्योरम के मुताबिक होगा भी और नहीं भी होगा। त्रिभुज ए डी बी एंड त्रिभुज सी डी बी एंड ए बी सी जो स्टेटमेंट में गिवन है वो ये है कि समकोण त्रिभुज है और यह जो समकोण वाले वर्टेक्स हैं ऐसी कर्ण है, इस पे लंब डाला गया है बी डी, तो इधर भी और इधर भी 90 डिग्री। गिवन हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी इन विच बीडी परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस एसी पे। कर्म पे लंब खींचा गया है, समकोण शीर्ष 20 ऐसा कहा जाता है। आपको प्रूफ करना क्या है, तो यह जो परपेंडिकुलर है बीडी एसी पे, तो इसके इधर वाले त्रिभुज और इसके इधर वाले त्रिभुज, इसके दोनों ओर के त्रिभुज, तो त्रिभुज ए डी बी त्रिभुज सी डी बी ये दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे।
आपस में ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और जो त्रिभुज एडीबी है, एडीबी एबीसी के समरूप होंगे। त्रिभुज सी डी बी एबीसी के समरूप, ऐसा कहने का मतलब इनका, मतलब ये दोनों आपस में समरूप हैं और एक छोटे वाले बड़े वाले त्रिभुज के और ये दूसरा छोटे वाले बड़े वाले त्रिभुज के, ऐसा इनका मतलब है। अगर समरूप होते हैं तो मैं आपको पुरानी लेक्चर में बताया था कि जो एंगल जिसके बराबर है उस एंगल के सामने का साइड आप अनुपात में करेंगे, ऐसा। तो ये देखना, पहले तो नाम दे देता हूं, एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3, ये एंगल 4 और ये एंगल 5 और ये एंगल 6। नेमिंग करते। टू प्रूफ में अभी नहीं लिखते हैं, प्रूफ की ओर चलते हैं। पहले जो टू प्रूफ करना है वो यहां से, पर इसमें कुछ चेंज करेंगे, इसलिए इसको अभी नहीं लिख रहे हैं। पहले प्रूफ की ओर चलते हैं, जिसमें त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी की ओर चले तो क्या मिलेगा हमें? मिलेगा जो एंगल 2 है वो 90 डिग्री है, तो एंगल 1 और एंगल 3 एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये दोनों को आप समअप करेंगे तो 90 डिग्री होगा। चूंकि एंगल 2 वो 90 डिग्री है। ए बी सी, एबीसी की अगर बात करें ट्रायंगल, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये दोनों को अगर समअप करें तो 90 डिग्री, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बात कहा जा रहा है। यदि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान समीकरण 1 एंड समीकरण 2 दोनों के राइट हैंड 90 डिग्री के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड बराबर हो गई। ऐसा करने से एंगल 3 एंड एंगल 3 हट जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 4। यह जो एंगल था और यह जो एंगल था, ये दोनों आपस में बराबर है। सी डी बी ट्रायंगल, इन दोनों को ऐड करें तो 90 डिग्री, क्योंकि एंगल 5 90 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। वन एंगल जो 5 है वो अकेला ही 90 डिग्री है, तो बाकी के
जो दो बचे हुए एंगल्स होंगे 4 एंड एंगल 6, इन दोनों का सम अप तो 90 डिग्री होगा। यदि कहें ए बी सी ट्रायंगल में एंगल 3 एंड एंगल 4, ये 90 डिग्री इक्वेशन 2 के मुताबिक है, इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। समीकरण दो एवं 3 से बात करें। एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल 4 प्लस एंगल 6, ये टर्म भी 90 डिग्री के बराबर, टर्म भी 90 डिग्री के बराबर। तो दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ऐसा करने से 4 एंड 4 एंगल 6 और एंगल 3 आपस में बराबर हो जाएंगे। यदि मैं कहूं ट्रायंगल एबीसी और एडीबी अलग कर दिया। इन दोनों त्रिभुज की अगर बात करें तो जो इसका बी है 90 डिग्री, वो इसका डी है, और जो एंगल इसका ए है वह एंगल इसका ये वाली ए है। तो एंगल ए के बराबर है, एंगल बी 90 डिग्री है और एंगल डी भी 90 डिग्री है, मतलब इन दोनों त्रिभुज में दो एंगल बराबर है। तो जाहिर सी बात है, जब दो एंगल दोनों त्रिभुज के आपस में बराबर है तो जो बचे हुए तीसरा एंगल है सी और इधर का बी, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ये आपने पीछे पढ़ा था। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, अगर इस त्रिभुज के लिए ए लिखें तो इस त्रिभुज के लिए ए लिखेंगे। अगर यहां से चले 90 की ओर तो यहां से चलेंगे 90 की ओर। अगर यहां के बाद बी लिख रहे हैं तो यहां के बाद डी लिखेंगे, और बी के बाद सी पे पहुंच रहे हैं तो ये दो त्रिभुज का नाम कुछ आप ऐसे लिखो। तो अब इसे मैं यहां लिख लेता हूं। एक तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए। अच्छा, एक जो या जो नीचे वाला है मैं इसको भी ड्रॉ कर लेता हूं।
देखना इस वाले ट्रायंगल को मैंने कुछ यहां ड्रॉ किया। अब जो ए बी सी त्रिभुज है, यहां एक त्रिभुज यहां दिख रहा है सी डी बी। तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा एंगल किसके बराबर है। यहां बी 90 डिग्री है और यहां पे ये वाला 90 डिग्री है। बी कुछ अकेला बोले। अच्छा, यहां जो एंगल 3 था वो एंगल 6 के बराबर है। और जो त्रिभुज ए बी सी रही, ए बी सी बड़ी वाली त्रिभुज रही, तो इस वाले त्रिभुज में यह जो सी है और यहां जो सी है वो कॉमन पोर्शन है। और इसका ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। मतलब अगर हम कुछ ऐसा लिखें, सी दोनों में कॉमन है तो सी से आ जाए बी की ओर 90 की ओर, यहां सी है, यहां सी से जाएंगे डी की ओर 90 की ओर, और बी से यहां ए की ओर चल रहे हैं तो यहां डी से चलेंगे बी की ओर। तो ये कुछ त्रिभुज हो गए। अब इसे यहां लिख लेता हूं। ये दो त्रिभुज हो गए। जो दो छोटे छोटे त्रिभुज बने हैं उनके ऊपर बात करते हैं। एंगल 3 था एंगल 6 के बराबर, एंगल 4 एंगल 1 के बराबर था। तो इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए जहां पे बी होगा, यहां पे जहां पे बी लिखा रहा था वहां पे सी लिखाएगा। इस त्रिभुज के लिए बी तो इस त्रिभुज के लिए सी। अच्छा, बी से चले 90 की ओर डी की ओर, तो यहां से चलेंगे 90 की ओर। अगर डी से चले ए की ओर तो यहां डी से चलेंगे बी की ओर। तो ये दो त्रिभुज हो गए, है ना, जिसे यहां लिख लेता हूं। तो यही बातें कुछ कहा जा रहा था कि जो लंब है उनके दोनों ओर जो त्रिभुज बने हैं वो त्रिभुज आपस में समरूप है, ये तीसरा वाला। और जो बड़े वाले त्रिभुज है, मूल त्रिभुज हैं, उनके समरूप दोनों छोटे वाले त्रिभुज हैं, इन दोनों कंडीशन के मुताबिक, है ना। तो ये टोटली 3 बात आपसे कहा जाता था। अब करते क्या है, इसको एज करते हैं। त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी तथा एडीबीडी, ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज और ए डी बी, इन दोनों त्रिभुज में आप देखें। इधर का ये एंगल ए बी सी,
और इधर का ए डी बी, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, एंगल ए, एंगल ए। ए समरूपता, त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। दूसरी बात, एक ये वाली और एक ये नीचे वाली, तो नीचे वाली को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाली बी और ये वाली सी, तो इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में बात करते हैं। सी बी ए लिखे या ए बी सी लिखे, तो त्रिभुज तो एक ही हो जाएगा। खैर मैं यही लिखता हूं सी बी ए। इन दोनों त्रिभुज में क्या हो जाएगा, इसमें और इसमें। देखना यहां पे ये 90 डिग्री है, एंगल ए बी सी बोल लूं तो ये 90 डिग्री, इधर का ये 90 डिग्री है, तो बी डी सी ये दोनों ही 90 डिग्री के बराबर। एंगल सी है, कॉमन है, यहां पे हो जाएगा ए समरूपता। दोनों ट्रायंगल समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज सी बी ए समरूप हो जाएंगे त्रिभुज सी डी बी के, है ना। अच्छा, जो थर्ड है, दोनों इनमें और इनमें, इन दोनों में बात कर रहे हैं, तो देखना ये वाला 90 डिग्री इसका और इसका ये वाला 90 डिग्री है। अच्छा, यहां इस वाले ट्रायंगल में 3 और इस वाले ट्रायंगल में 6, ये दोनों बराबर थे। तो जो इसका यहां पे ये एंगल की बात कर रहा हूं, तो यहां पे सी की बात करूंगा। त्रिभुज बी डी ए तथा त्रिभुज सी डी बी क्या हो जाएगा। अगर मैं इस त्रिभुज के लिए यहां पे बी इस्तेमाल करूं, तो इस त्रिभुज के लिए सी इस्तेमाल होगा। जहां पे बी यूज हुआ है यहां पे सी, जहां पे डी है तो डी यहां भी और डी यहां भी है, तो दोनों में डी। यहां पे अगर ए आ रहा है तो ए यहां पे एंगल 1 था, और एंगल 1 याद करिए एंगल 4 के बराबर आया था, तो एंगल 4 की जगह कहां, यहां पे बी है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब बी डी ए, तो बी डी ए त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो इस वाले में ये बी डी ए 90 डिग्री है, यहां पे भी तो
ये दोनों बराबर मिले थे, एंगल 1 और एंगल 4। तो एंगल 1 और एंगल 4 कहीं आया होगा, एंगल 1 और एंगल 4। तो एंगल 1 है ए के लिए और जो एंगल 4 है इसके लिए ये क्या है, बी है। तो सी बी डी हो गया, ये दोनों बराबर हो गए यहां से। तो क्या हो जाएगा, ए ए समरूप। तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे ये छोटे वाले। तो ऐसा कुछ कहा जा रहा था। इतनी सारी बात को ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।